बुज़दिल भारत ने मदरसों के बहाने पाकिस्तान पर हमला किया। फिर रात की तारीकी में जो जवाब हमारी पाक फौज ने उसे दिया और बाद में फिर बुज़दिल भारत ने सफेद परचम लहराकर जंग को खत्म करने का भी ऐलान किया। आज हम लोगों से जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम पाक फौज के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इंडियन आर्मी को क्या कहोगे? इंडियन आर्मी को वो मैं कह नहीं सकता कैमरे सामने। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह एक बार फिर भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए रात की तारीकी पर पाकिस्तान पर हमला किया। बदले में जवाबी कार्रवाई में हमारी पाक फ़ौज ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। आज हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आ जाए मेरे साथ और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत की है जो बुज़दली हरकत इसने की है, इसका क्या जवाब देंगे? उसका हमारे बहादुर जवानों ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया उनको, और उनको पता चल गया है कि ये सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जागते भी रहेंगे और दोबारा भी इनको बताएंगे, पूरा मुकाबला करेंगे इनके साथ। ऐसे क्यों करता है? जब भी इसने हमला किया हम सुकून से सोए होते हैं, ये बुज़दिल तरीके से पीठ पीछे। तो बुज़दिल की तरह करना ना, बाहर बहादुर तो हमारे लोग हैं ना, जिन्होंने इनके जेट गिराए सारे, इनका वो हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। तो बाद में भागा क्यों है? फिर मुकाबला क्यों? फिर बुज़दिल का क्या काम होता है? भागना ही होता है ना। फिर हाथ खड़े कर दिया जी बच्चों की तरह, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल यही बात है ना। मोदी को क्या मैसेज देंगे? उसने कहा बस हम पटाखा चलाएंगे, ये चुप करके बैठ जाएंगे, तो ये बात नहीं होगी ना। मोदी को क्या मैसेज देंगे? मोदी को बस मोदी छुप गया, अब जहाँ छुपना उसने, उसको क्या कहना हमने। पाक फौज के साथ खड़े हैं आप शान? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं जी, हमारी जाने हाज़िर है उनके लिए, क्यों नहीं। क्या बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। दोस्त, मुझे बताएं कि ये जिस तरह रात की तारीकी में इंडिया ने ये बुज़दिलाना हमला किया, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कि मोदी ने दोबारा ऐसा हमला किया ना तो उसे ये कढ़ाई में डाल देंगे, इंशाल्लाह तबाह कर देंगे, उसे निस्तर नबूद कर देंगे। इंडिया का नामो निशान नहीं रहेगा अल्लाह के हुक्म से। ये कढ़ाई में पूरी की जगह मोदी को हाँ जी, मोदी को डाल देंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसको किसको खिलाएंगे? कि कुत्तों को डाल देंगे? कुत्तों को डाल देंगे, कौवों को डाल देंगे, अच्छा, जानवरों को डालेंगे मोदी को। तो ये हमेशा रात को ही क्यों हमला ये करता है? बुज़दिल है ना, बुज़दिल ऐसे ही करते हैं, दिलेर नहीं ना, दिलेर हो तो फिर सामने वार करे, ये बुज़दिल आदमी का काम होता है। तो आप पाक फौज के साथ खड़े हैं? बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? पाक फौज के शाना बिछाना खड़े हैं इंशाल्लाह ज़रूर। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵੋਗੇ? मोदी ने क्या अपने जो कट्टे कुट्टे तू रखे ने उन्होंने सामी जा, पाकिस्तान से क्या लेना देना आप। तो रात को जब हमारी पाक फौज है उसने इंडिया के 5 जहाज़ गिराए हैं, उसके बाद इंडिया ने अपने हाथ उठा लिए हैं अमन का पैगाम के जी मैं हाथ खड़े करता हूँ, चिट्टा झंडा उसने लहरा दिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस इतना ही पानी था होने में। अच्छा, हाँ जी। तो अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे अपने मुल्क फौज के साथ बिल्कुल कायम खड़े हैं। साथ शाना बिशाना? मोदी को क्या मैसेज देंगे? मोदी को कहेंगे चुप करके बैठ जाएगा तो उसकी इज्जत का सवाल है, नहीं तो फिर हम साथ। हमेशा रात को ही क्यों हमला करता है जब हमारे जवान सो रहे होते हैं आराम से सुकून से? सोए तो नहीं थे, जाग रहे थे, लेकिन अरेस्ट कर रहे होते हैं ना, मतलब रात को बंदा। रात को भी उसने करके देख लिया, जवाब तो मिल गया उसे। सुबह होने से पहले पहले इंडिया को उसकी नानी याद दिला दी थी। वो तो हमारी पाक फौज हमारे साथ है, हम उनके साथ। तो मोदी को ज़रा हम फिर देख लेंगे, फिर ओके कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं जी, हमने काफ़ी लोगों से बात किया। ये जो हमारी यूथ है पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़ी है, हमारी अवाम का जज्बा है, ये जुनून है जो हमने आप लोगों को दिखाया है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि जो ये इंडिया की बुज़दिलों वाली हरकत है कि हमेशा इसने ऐसे ही किया है, पीठ पीछे वार किया है, फिर जब हमारे जवान जवाबी कार्रवाई देते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं तो आगे से हाथ खड़े कर देता है, बच्चों की तरह रोने लग जाता है, माफिया मांगने लग जाता है। फिर तुम अगर तुम्हारे में इतना पानी नहीं है तो पहले पहल क्यों करते हो? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हमेशा हमने अमन का पैगाम दिया है, लेकिन तुम हमें जो हो ललकारते हो, फिर जब हम आते हैं तो तुम लोग माफिया मांगने लग जाते। तो क्या कह रहे हैं आप? हम कलमे का जज्बा रखते हैं। ऐसे मुसलमान हैं हम, किसी भी मुश्किल से नहीं मुकाबला नहीं कर सकता, काफिर कभी भी नहीं मुकाबला कर सकता। लास्ट मैसेज मोदी की आंखों में आंखें डाल के उसे कोई बात कह दो जरा। बस जो कहना था कह दिया। चले जी, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। रात को इंडिया ने फिर बुज़दिल हरकत कर दी है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर बात दरअसल ये है कि उसने अटैक जो है वो रात में ही करना है, ठीक है, और वो बुज़दिलाना हरकतें करेगा अपनी, उसने बाज आना नहीं है। बेशक उसने झंडा तो उसने वाइट लहरा दिया है, लेकिन वो हरकतों से अपनी बाज नहीं आएगा। उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी माशाल्लाह पाक आर्मी है, वो इंशाल्लाह जवाब देगी उन्हें, और दे रही है। जैसे आपने पहले देखा उनके 5 उन्होंने जेट तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला हम पाक फ़ौज के साथ हैं और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सर जब ये हमला करता है, फिर जब हमारे जवान जवाबी कार्रवाई करते हैं, फिर हाथ खड़े कर लेता है, इसकी क्या वजह? सर वो बुज़दिल है ना, बुज़दिल है, वो डरता है कि हम सामना नहीं कर सकते इस बात, क्योंकि हमारे साथ अवाम भी शामिल हैं और हम खड़े हो गए हैं। हम फ़ौज के साथ पहले भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं शाना बशाना, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह जो फतह है वो हमारी होगी। मोदी को क्या मैसेज देंगे? आंखों में आंखें डाल के एक दफ़ा आपसे कोई मैसेज दे दें। और भाई माफ़ी मांग ले पाकिस्तान से, नहीं तो मार खाएगा बहुत बुरी, बहुत बुरा हो जाएगा यार तेरे साथ। माफ़ी मांगनी पड़ेगी तुझे पाकिस्तान से, फ़ौज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनकी आवाम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम पाक फ़ौज के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम खान साहिब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खान साहब रात को इंडिया ने हमला कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? भाईजान वो कभी भी नहीं कर सकता, वो बुज़दिल हमला करता है, वो लड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे साथ लड़े। वो हमारा आर्मी है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कहता है जी कि मैं इनका मिटा दूंगा, इनका ये कर दूंगा, इनका वो कर दूंगा, लेकिन कल भाग गया। यार ये बुज़दिलों का तला हमला कर रहे हैं, ठीक है, रात को अंधेरे में, ठीक है ना, आमने सामने अजय ने पता लगेगा ना यार। मोदी को क्या मैसेज दोगे? मोदी को यही दूंगा कि चुप करके बैठो, ठीक है ना, आराम से जियो अगर जीना चाहते हो तो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे आप। ये तो बड़े जितने लोगों से हमने बात की है, ये बच्चा है, इसका जज्बा और जुनून मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। मोदी को क्या कहोगे? मोदी चुप करके बैठे, मोदी के सामने मुंह बंद करवा देंगे। मोटर देख के मोदी के आंखों में आंखें डाल के कहो। हाँ, मोदी को हम चुप करवा देंगे, मोदी को मार देंगे। और जिस तरह रात को हमारी पाक फौज ने बहादुरी से उनके जो मिसाइल हैं, जो जहाज हैं, उनको गिराया, क्या कहना चाहोगे पाक फौज की? क्या इस बहादुरी? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस बार हम इंडिया को हारेंगे, इंडिया हारेगा, हम पाकिस्तान जीतेंगे, हम मिसाइल फेंकेंगे उनके घर, मिसाइल फेंक के उनको मिटा देंगे, उड़ा हाँ जी। देंगे। अगर आपको हम जंग के लिए बॉर्डर पे भेजे, क्या करोगे? हम मिसाइल फेंकेंगे, हम पिस्तौलें चलाएंगे। आप क्या करोगे? हम मिसाइल चलाएंगे। आप मिसाइल चला दोगे? हाँ जी। इंडिया की मंडी ठोक दोगे? हाँ। मोदी को दोबारा से एक दफा बता दो, ये हमारे पाकिस्तान का एक छोटा नन्ना सा, क्या एज है आपकी? मेरा 9 साल है। 9 साल के बच्चे में इतना जज्बा है, तो आप सोचे कि 20 साल 23 साल 30 साल के आदमी में, लड़के में कितना जज्बा और जुनून होगा। और मोदी तुम अभी हमें जानते नहीं हो, ये हमारा बच्चा 9 साल का तुम्हारे लिए काफ़ी है ना? मोदी को पकड़ लोगे? मोदी को हम छोड़ेंगे नहीं, मोदी जितने बदले लाने ला, हम नहीं छोड़ेंगे। आज इतने बंदे लाने, हमारा ये जवान ही तेरे लिए काफ़ी है। और इंडियन कोटी सामने चला देंगे, अगर इधर आएंगे हम ऊपर से मिसाइल फेंक देंगे। इंडियन आर्मी को क्या कहोगे? इंडियन आर्मी को वो मैं कह नहीं सकता कैमरे के सामने। ये कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन पीछे मुझे ज़रूर बताएगा। इंडिया जो है, इंडिया को मैं मार दूंगा, इंडिया जितना भी गंदा है उसको मैं मार दूंगा जान से। जान से मार दोगे? हाँ जी। ये डंडे से भी मार देगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ का ये जज्बा और जुनून आप लोगों के सामने है। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसान। हसान साहब, मुझे बताएं कि इंडिया ने रात की तारीकी में फिर से एक दफ़ा बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हमला किया, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हम एक पुरअमन शहरी हैं सारे, हम लोग अमन चाहते हैं, हमारी फ़ौज भी अमन चाहती है, लेकिन अगर ये बुज़दिलाना हमला किया गया, देखिए हमारे सिविलियंस को अटैक किया गया है, और जब सिविलियंस पे बात आती है तो फ़ौज की इज़्ज़त पे बात आती है। और फ़ौज ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने जैसे अटैक किया है दोबारा और उसका रिस्पांस दिया है, और हमने तब भी बुज़दिलाना रिस्पांस नहीं दिया। हम रात को जाग के यही देख रहे थे, 1 डाउन 2 डाउन, हम जहाज़ गिन रहे थे उनके, और हमारे अंदर सबके अंदर जिगरा ऐसा था कि हमने उनके ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को अटैक किया है, फिर हमने उनके जहाज़ों को गिराया है। हमने उनके सिविलियंस को नहीं अटैक करना, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे मुसलमान हैं। हमारा तो दिल ये कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने वहाँ पे भी आर्मी को अटैक करना है। और जो मोदी नैरेटिव है कि उसके अंदर, नैरेटिव के अंदर ये है कि उसने हमारी मसाजिद पे अटैक किया है, हमारे दीन पे अटैक किया है, और हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत ये कहती है
जब आपके कोई दीन पे अटैक करे उसकी गर्दनों पे वार करो। और हम लोगों ने, पाक आर्मी ने भी गर्दनों पे वार करके दिखाया है, और गर्दनों पे वार ऐसा किया है कि जैसे कि वो हक होता है अदा करने का। सर अंधेरी में शॉपर की तरह वो आया है और शॉपर की तरह ही चला गया है, तो जब हमला करता है फिर खड़ा क्यों नहीं होता, एकदम आता है एकदम चले जाता है वापस? उनके पास शहादत का जज्बा नहीं है। असल बात यह है कि हमें अल्लाह ताला ने हमें एक, जो हमारा इस्लाम है वो ऐसा एक मज़हब है कि जिसका मतलब कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। जो हमारा फ़ेथ जितना स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप पता है हमारे अंदर शहादत का जज्बा है। अब शहादत का जज्बा कैसे, हम लाइफ आफ्टर डेथ पे यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी है, इस दुनिया के बाद भी एक ज़िंदगी है, और जब इस दुनिया के बाद जो ज़िंदगी है वो तो उसकी लुत्फ़ भी कुछ और है, और जब हम शहीद होएंगे हम तो इधर से छुटकारा चाह के वहाँ पे ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो बस ये वजह है जिसकी वजह से हमारा शहादत का जज्बा है। जब हमारे एयर फोर्स वाले उड़ते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम लोगों ने अटैक करना है, कि हमारा जहाज़ गिर जाएगा, मतलब कि हम, मतलब कि क्या हो जाएगा। वो इस वजह से अटैक करते हैं कि अब हमने शहीद होना है और हमने इनके 5-6 लेके जाने हैं, और वो लोग अपनी जान बचाते हैं। हम तो जान बचाते ही नहीं है। आप खुद बताएं कि जिस बंदे को जान का डर नहीं होएगा तो वो तो फिर जिगड़े वाला होएगा और वो ज़्यादा अटैक करेगा, मतलब कि शेर दिल होता है वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह काम सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रात को जो हुआ उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उसके हवाले से हम चाहते हैं कि जो पाक फौज ने किया है ना, इस तरह हम चाहते थे, और हम इंडिया को बर्बाद, तबाह बर्बाद कर देंगे। सर ये मोदी हमेशा रात को हमला करता है। मोदी हमेशा ही बुरा काम करते है जो क्या नाम है इसका, रात को हमला करता है। हाँ, रात को बुज़दिली का मुजाहरा करता है। तड़पोक है जी बिल्कुल। फिर जब हमारे जवान इनको पकड़ते हैं फिर आगे आगे भागता है, फिर सफेद झंडे लहराता है। मोदी को क्या कहेंगे? एक दफा कैमरे में देख के मोदी को मैसेज देंगे। मोदी को हम यही कहेंगे कि बाज आ जा, आराम से रहे, अमन से रहे, सुकून से रहे। हाँ जी। और क्या नाम है आपका? किफ़ायतुल्लाह। किफ़ायतुल्लाह साहब का ये मैसेज मोदी को है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे पाक, अभी आपको जिस तरह जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। नाजरीन ये जज्बा और जुनून है हमारी पाकिस्तानी अवाम का कि किस तरह से ये पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं, हमेशा अपनी पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, और जब भी मुल्क की बात आती है, पाक फ़ौज की बात आती है, तो अवाम पाक फ़ौज से अगली सफ़ में, पाक फ़ौज से पहले खड़ी होती है। और अवाम का ये कहना है कि जब भी पाक फ़ौज को, इस मुल्क के पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम हमेशा उसके शाना बिशाना खड़े होंगे। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे तो इजाज़त, मिलता है एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।